दिल्ली में कल एक बड़ी सभा हुई। दिल्ली के लाल किला मैदान में देश भर के आदिवासी समाज के लाखों लोग जुटे और आरएसएस से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, मतलब एजेंडा कह लीजिए आप, उन ट्राइबल्स को या आदिवासियों को एसटी की सूची से हटाना, मतलब कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा ना मिले जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया या इस्लाम धर्म अपना लिया। यह मांग 1967 और 1970 में भी उठी थी। इस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। वहां उन्होंने दो बड़ी बातें की। अमित शाह ने लाल किले से देश के तमाम आदिवासी समुदाय को गारंटी दी कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई भी पाबंदी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होगी। यह बड़ी गारंटी है। यूसीसी से जनजातीय समाज के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर अमित शाह ने धर्मांतरण पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोभ, लालच और जबरदस्ती से कोई भी देश में अब किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते हैं और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। लाल किला मैदान में कार्यक्रम हो रहा था। अब सर मुझे ये बताइए कि इसके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम, आरएसएस का कार्यक्रम था पहले तो, हाँ। तो इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों रखा गया? इस पर तो मेरे ख्याल से कोर्ट्स की टिप्पणियां भी आ चुकी है कि भाई जो धर्म परिवर्तन कर लेता है उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। बनवासी कल्याण आश्रम का एक कार्यक्रम था। दरअसल जो आप बोल रहे हैं वो एससी कैटेगरी में लागू होता है, एसटी में नहीं होता। एसटी में नहीं है। ओके। और मजेदार बात है कि क्रिश्चियन मिशनरी ने बहुत शानदार एजेंडा चलाया। क्रिश्चियन मिशनरीज ने 60s के दशक में एजेंडा चलाया कि ये जो एसटी कम्युनिटी है ये हिंदू धर्म से इनका कोई जुड़ाव नहीं है, आप इनको सेपरेट रिलीजियस कोड दे दीजिए। यानी जब सेपरेट रिलीजियस कोड मिल जाएगा तो धर्म परिवर्तन कराने के बाद भी जो है उनका जो लीगल स्टेटस रहेगा वो एसटी का बना रहेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बनवासी कल्याण आश्रम इसके खिलाफ पूरे अभियान छेड़े हुए। एक रानी मां गांधली हुआ करती थी, मणिपुर से थी, वो 1978 में वनजोगी बालाजी देशपांडे के साथ मिली। तो उसके बाद उन्होंने भी पूरे आदिवासी समाज में पूरे देश भर में घूम घूम करके अभियान चलाया था कि, और आप देखेंगे कि बनवासी कल्याण आश्रम का एक स्लोगन है, तू मैं रक्त एक, नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, ये सब हम एक ही रक्त हैं, हम एक ही संतान हैं। तो इसी चीज को दोबारा से रीइंस्टेट करने के लिए जनजातीय समाज ने जो बॉटम लाइन आपने बताई कि भी कन्वर्जन के बाद आरक्षण का जो लाभ है, हाँ। वो एससी को नहीं मिलता, लेकिन एसटी में अभी भी ये चल रहा है। आप ट्राइबल ही रहेंगे, आप लाभ लेते रहिए, चाहे ईसाई हो गए चाहे मुसलमान हो गए। जी, इसमें एक और चीज ध्यान दीजिए ना कि जब राहुल गांधी देश भर में घूम घूम के और आदिवासियों को अलग बताने की कोशिश करते हैं, वनवासी आदिवासी की बहस करते हैं, ये करते हैं, तो उस वक्त में जो जनजातीय संगम हुआ है, देश भर से 1.5 लाख, आप उनको जनजाति कहिए, आप उनको वनवासी कहिए, आप उनको आदिवासी कहिए, वो दिल्ली में आके कह रहे हैं कि हम भी भारतीय हैं जैसे आप हैं। वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। वो अपने पारंपरिक परिधान में आए हुए हैं इस चिलचिलाती गर्मी में। वो दिल्ली को बता रहे हैं कि जो तुम अलग अलग, तुम्हारी राजनीति दूसरी तरह से होती है, तुम हमको देश से बांटने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। और कई बार लोग पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता क्या है, कई बार इस तरह के सवाल हो जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही जुड़ा हुआ संगठन है जो लंबे समय से इसकी तैयारी करके दिल्ली में आता है और दिल्ली की सड़कों पर ये लोग जिन जिन इलाकों से, क्योंकि ऐसा नहीं कि सीधे जाके लाल किला पे इन्होंने कर दिया, दिल्ली के अलग अलग रास्तों से अपनी पारंपरिक वेशभूषा में गुजरे हैं, इसको भी समझना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, संघ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
सर मैं आपको बंगाल की 2 खबरें छोटी छोटी रह गई थी वो मैं आपको बता दूं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रोफेसर साहब ने कही कि जब वो कन्वर्जन Convert हो हो जाते हैं। तो उसके बाद आदिवासियों का स्टेटस नहीं मिले, जो एससी में ओबीसी में, जैसे अभी शुभेंदु जी ने आते ही लिस्ट को ठीक ठाक किया ना, करेक्ट किया, हाँ। वैसा मुसलमान ने काम- तो क्यों रिजर्वेशन? रिजर्वेशन ऐसा ही आदिवासियों को लेकर चल रहा है। दूसरा जो बड़ा भ्रम है जो आदि क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया वो तो ये वाला था, हिंदू वाला, और ये बहुत लंबे समय कोशिश हुई कि उन्हें हिंदू ना माना जाए, मतलब ये पूरा कैंपेन ही ये चला। हाँ ये लेकिन दूसरा जो अभी बुलाने की वजह वो एक ये भी है, यूसीसी को लेकर भी बहुत सारा भ्रम आदिवासियों में फैलाया जा रहा है। आप देखिए अमित शाह जी का फोकस उस पर है, यूसीसी पर, कि भाई उसका असर आदिवासियों पर नहीं पड़ेगा। ठीक।